जय श्री कृष्णा। 5वें अध्याय का 8वां श्लोक है भागवत कथा का। दिव्य भावनामर्थ युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते, फिरते, सोते और सांस लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यह जानना रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में पर्वत वह यह सबसे पृथक है। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आस रहित होकर अपना कर्म करता है वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्थर जल से अस्पर्श रहता है। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। निश्चय भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है, जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बंध जाता है। जब देहधारी जीव आत्मा अपनी प्रकृति को वंश में कर लेता है और मन में समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों के वाले नगर में भी बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सर्जित करता है और लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों के द्वारा भी किया जाता है। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न ही पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को अवांछित किए रहता है। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबंध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान में सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। जिनके मन एक तथा समस्ता में स्थिर है, उन्हें जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्मा के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्मा में ही स्थित रहते हैं। जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न ही अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोहित रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति ब्रह्मा एकाग्रित होने के कारण असीम सुख भोगता है। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संग्रह से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, यह चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। यदि इस शरीर को त्यागने के पहले कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार में सुखी रहता है। जो अंतकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है, अंतकरण में ही रमण करता है, जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सच मुच पूर्ण योगी, वह परम ब्रह्मा से मुक्ति पाता है, अंतो गत्वा ब्रह्मा को प्राप्त होता है। जो लोग संसार से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्मा साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं, जो समस्त पापों से रहित ब्रह्म निवारण को प्राप्त होता है, जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप बुद्धि आत्म संयमी और सिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, वह मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है।
समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भाव के मध्य से केंद्रित करके प्राण व अपान वायु के नुतनों के भीतर रोक कर वह इस तरह मन, इंद्रिया तथा बुद्धि को वंश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बताता है और योगी इच्छा, भय, क्रोध से रहित जाता है तो निरंतर इस अवस्था में रहता है तो वह उससे ही मुक्त है। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावना मर्द से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ प्राप्त करता है। अध्याय 6 का पहला श्लोक। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है, जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वह सन्यासी है, अलसी योगी है, वह न जो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास करते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जाना, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। अष्टांग में से 9 साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है। योग सिद्धि पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके और इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो वह योगारूढ़ कहलाता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बुद्धि जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। जय श्री कृष्ण।